अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लेट a is equal to real number minus 2 and b is equal to real number minus 1 if f such that a to b is a mapping defined by f of x is equal to x minus 1 by x minus 2, so that f is bisective function solution. Given that f of x is equal to x minus 1 by x minus 2। चलिए अब हम लोग वन फंक्शन चेक करते हैं। वन फंक्शन लेट x1 और x2 दो पॉइंट हमने उठाया डोमेन से। यहाँ पर डोमेन क्या है, तो यहाँ पर डोमेन a है, तो हमने लिखा यहाँ पे डोमेन क्या है, रियल नंबर -2 सच दैट हमने ये दोनों पॉइंट ऐसे उठाया सच दैट कि x1 पे जो फंक्शन का वैल्यू आ रहा है और x2 पर जो फंक्शन का वैल्यू आ रहा है वो दोनों वैल्यूज़ आपस में बराबर हैं। तो x1 पे फंक्शन का वैल्यू कितना आएगा, अगर आप फंक्शन में x डालेंगे तो x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 देगा। तो अगर आप फंक्शन में x1 डालेंगे तो x1 माइनस 1 बाई x1 माइनस 2 मिलने वाला है, विच इज़ इक्वल टू x2 डालेंगे फंक्शन में तो x2 माइनस 1 बाई x2 माइनस 2। अब हम x2 माइनस विच इम्प्लाइज दैट अब हम x2 माइनस 2 को x1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो ये हमारा x2 माइनस 2 को हम x1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और x1 माइनस 2 को x2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम x1 को x2 से गुना करेंगे तो मिलेगा x1 x2 माइनस 2 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस 2 माइनस x2, जब हम -1 को x2 से करेंगे तो माइनस x2 और फिर यहाँ पे +2। जब हम x1 को x2 से गुना करेंगे तो मिलेगा x1 x2, फिर जब हम x1 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस x1, जब हम -2 को x2 से गुना करेंगे तो -2 x2 और जब हम -2 को +2 से गुना करेंगे तो +2। आप देखेंगे कि x1 x2 और यहाँ पर जो x1 x2 है दोनों कट जाएगा, +2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो विच इम्प्लाइज दैट -2x1, उस -x1 को हम लोग इधर लेकर के आते हैं तो -2x1 प्लस x1 विच इज़ इक्वल टू माइनस x2 को हम इधर लेकर के चले गए तो +x2 और हमने पहले लिखा -2x2। यहाँ से देखें तो -2x1 प्लस x1 माइनस x1 विच इज़ इक्वल टू -2x2 प्लस x2 इज इक्वल टू -x2। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो यहाँ कैंसिल आउट हो गया। तो विच इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2। तो आप देख सकते हैं कि x1 और x2 दो पॉइंट मैंने उठाए थे डोमेन से
और वो मैंने ऐसे उठाया था कि जो x1 पे जो फंक्शन का वैल्यू आ रहा है और x2 पर जो फंक्शन का वैल्यू आ रहा है दोनों बराबर है। तो मैंने जब उसको सॉल्व किया तो हमें मिला x1 इज इक्वल टू x2। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन f जो है वो हमारा फंक्शन f 1 फंक्शन है। तो इसलिए हम लिखने जाएंगे अब कि f इज़ 1 फंक्शन। सो f इज़ 1 फंक्शन। अब आप इसको जल्दी से लिख लीजिए। इसको हम मिटाते हैं और फिर हम सॉल्व करके देखेंगे। ऑन टू फंक्शन हम लोग अब चेक करने जाएंगे। तो हम ये मिटा रहे हैं, ये हम मिटा रहे हैं, ये हम मिटा रहे हैं, ये हमने मिटा दिया, ये हमने मिटा दिया और ये हमने मिटा दिया। तो अब हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं ऑन टू फंक्शन। तो हम लिखे ऑन टू फंक्शन। तो हम लोग ऑन टू फंक्शन कैसे प्रूव करते हैं? तो कोडोमेन से एक पॉइंट हम उठाते हैं। तो लेट वाई हमने उठाया कहाँ से? तो कोडोमेन से। यहाँ पर कोडोमेन क्या है? तो यहाँ पर कोडोमेन जो है पी है, इसलिए हमने लिखा वाई बिलोंग्स टू पी, जबकि यह पी कोडोमेन है। तो हमने लिखा कोडोमेन सच दैट, हमने वो पॉइंट वाई ऐसे लिया सच दैट कि वो y इज़ इक्वल टू होना चाहिए एफ ऑफ एक्स। y इज़ इक्वल टू होना चाहिए एफ ऑफ एक्स। अब इस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है? तो आप देख रहे होंगे इस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है x-1/x-2। तो अब हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स के जगह पे x-1/x-2। और चूंकि ये हमें ऑन टू फंक्शन दिखाना है तो हमें ये प्रूव करना होगा कि अगर हम कोडोमेन से कोई भी पॉइंट y लिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास x आना चाहिए। तो हम लोग लिखने वाले हैं एफ ऑफ एक्स के जगह पे विच इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है x-1/x-2। आपको हम बताए थे कि जब डोमेन निकालते हैं तो y को डिफ़ाइन किया जाता है और जब रेंज निकाला जाता है तो x को डिफ़ाइन किया जाता है। चूँकि हमें फंक्शन को ऑन टू दिखाना है, इसके लिए हम फंक्शन का रेंज निकालेंगे और अब हम फंक्शन का कोडोमेन निकालेंगे और देखेंगे कि क्या ये दोनों क्या रेंज कोडोमेन के बराबर है या फिर नहीं है, विच इम्प्लाइज दैट। तो अब हम कन्वर्ट करेंगे, x को एक्सप्रेस करेंगे y के टर्म में। तो x-2 टाइम्स y हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू x-1। तो अगर आप देखें तो x को y से गुना करेंगे तो मिलने वाला है xy, -2 को गुना करेंगे y से तो -2y, विच इज़ इक्वल टू x-1। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि प्लस x को उधर लेकर के आएंगे तो हो जाएगा -x। तो हम लिख रहे हैं xy माइनस एक्स, क्योंकि हमने x को उधर लेकर के गए। तो xy माइनस एक्स इज इक्वल टू, जब -2y उधर चला जाएगा तो हम लिखेंगे 2y माइनस 1। हम लिखेंगे 2y माइनस 1। आप देख रहे हो कि x और x दोनों में है तो हम x को कॉमन ले रहे हैं। y माइनस 1 इज इक्वल टू 2y माइनस 1। तो अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा x इज इक्वल टू 2y माइनस 1/y माइनस 1। अब हमारा एक्सप्रेशन x में आ चुका है। तो x कब डिफाइन होगा? x तभी डिफाइन होगा तो हम लिखेंगे x इज़ डिफाइंड इफ़, जब y माइनस 1 0 के बराबर नहीं होगा। क्योंकि अगर y माइनस 1 0 के बराबर हो जाएगा तो उस केस में x अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसीलिए अगर x को डिफाइन होना है तो y माइनस 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हमने लिखा वहाँ पे y माइनस 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो विच इम्प्लाइज दैट y इज़ नॉट इक्वल टू 1। y इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो हमने ये देखा। अब हम इसको मिटाने वाले हैं। तो क्वेश्चन को हम मिटा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को मिटा रहे हैं। हमने मिटा दिया। तो अगर अब आप देखें
y इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो हम कह सकते हैं कि y वहाँ पे x गलती से लिखा चुका है, तो वो हम मिटाने वाले हैं, आगे चल के मिट जाएगा वो। तो y बिलोंग्स टू रियल नंबर -1, तो यहाँ से होने वाला है y बिलोंग्स टू रियल नंबर -1। तो y हम देख रहे हैं कि जो रेंज है हमारा, वो रेंज हमारा आ चुका है पूरा रियल नंबर -1। तो अगर आप फंक्शन का कोडोमेन भी देखें तो वो भी लिखा है रियल नंबर -1। तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन f का रेंज है वो फंक्शन f के कोडोमेन के बराबर है। तो ये बिल्कुल यहाँ से रेंज आप देखें तो रियल नंबर -1 और कोडोमेन भी रियल नंबर -1 है, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन f क्या है, ऑन टू है। लेकिन ये जो y इज़ नॉट इक्वल टू 1 है, अगर हम मान के चलते हैं कि y 1 के बराबर है, अगर हम मान के चलें कि y 1 के बराबर है, तो देखते हैं कि क्या कोई ऐसा x आता है या फिर नहीं आता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करके देखें तो y इज़ इक्वल टू 1, और y का मतलब क्या था, x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2। तो हम y के जगह पे 1 रख के देखें, क्योंकि y का वैल्यू तो दिया हुआ था x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2। तो हम y के जगह पे 1 लिखें, तो x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2, उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो आया यहाँ पे -2 बराबर -1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो x से x कट जाएगा और आने वाला है -2 बराबर -1, जो कि बराबर नहीं होता है, इसकी गलत है। इसका मतलब कि हमारा y का वैल्यू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, अगर आप y के जगह पे 1 लें तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई प्री इमेज नहीं मिल रहा होगा, और ऑफ कोर्स मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि कोडोमेन में 1 नहीं है। इसका मतलब कि 1 नहीं है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग, उस कोडोमेन के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास x में नहीं आया। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि y अगर 1 होगा तो उस टाइम पे गलत हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन का जो रेंज है हमारा वह रियल नंबर -1, और जो उस फंक्शन का जो कोडोमेन था वो भी था रियल नंबर -1। तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है, ये है हमारा ऑन टू फंक्शन है। तो यहाँ पे ये a का वैल्यू रियल नंबर -2 था और b का वैल्यू रियल नंबर -1 था। वही बताया जा रहा है कि जो यहाँ पे कोडोमेन है रियल नंबर -1, और हमारे लोग का जो फंक्शन का रेंज आया है रियल नंबर -1, तो रेंज और कोडोमेन आपस में क्या है, इक्वल है। तो यही बताया जा रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन, क्योंकि ऑफ कोर्स कोडोमेन में 1 नहीं था, तो इसलिए वहाँ पे देख रहे होंगे कि -2 इज इक्वल टू -1 आया है, ये तो गलत बात है। इसलिए यहाँ पे बस ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो कोडोमेन है वो किसकी इक्वल हो गया है, रेंज की इक्वल हो गया है। तो हमने वहाँ लिखा कि रेंज ऑफ द फंक्शन f इज इक्वल टू, मतलब बिलोंग्स टू रियल नंबर -1, और जो कि क्या है, कोडोमेन है, मतलब b है, मतलब कोडोमेन है। इसलिए f जो हमारा फंक्शन है वो हमारा 1 भी हो चुका है और हमारा अब ये ऑन टू फंक्शन भी हो चुका है। सो इसलिए f इज़ 1 एंड ऑन टू। तो ये है, और हम लोग फिर आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।